Now our topic is allergies. एलर्जीज आप एग्जामाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप कहीं न्यू प्लेस पे जाते हैं, आपको सडनली स्नीजिंग वीजिंग होने लगती है। इसका रीज़न क्या है पता है आपको? क्योंकि आप वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ ऐसे आपको पोलेंस या फिर डैंडर्स कुछ ऐसे आपके नोज नॉस्टल के थ्रू आपके बॉडी में जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होता है। और लेकिन आप जब वहाँ से उस प्लेस से हट जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली ये जो आपको सिम्टम्स दिख रहे थे, वीजिंग स्नीजिंग, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एलर्जी की वजह से होता है। सी एलर्जी होता क्या है? इट इज़ द एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है सर्टेन एंटीजन जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से वो पार्टिकल्स हैं, एंटीजन्स हैं, एलर्जेंस हैं जो एलर्जीज कॉज करती हैं? तो सब्सटेंसेस कॉजिंग एलर्जी इज नोन एज एलर्जेंस। एग्जाम्पल में है माइट्स इन डस्ट, डस्ट में जो माइट्स होते हैं, एंड पोलेंस, कुछ प्लांट के पोलेंस, and animal danders, fur, etc. These are the allergens. Antibodies produced against the allergens are IgE type. जो antibodies produce होती है against these antigen that is allergens are IgE type. IgE bind on the mast cells to release chemicals like histamine and serotonin from this. It result in the allergic reaction. IgE क्या करता है, जब हमारी बॉडी में ये एलर्जेंस गए तो आईजीई बाइंड कर जाता है किससे? मास्ट सेल से। और मास्ट सेल्स किस चीज़ का रिलीज करती हैं उसके बाद? हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, जो कि एलर्जी के रिस्पॉन्सेस के लिए, मतलब एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और कुछ सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, वो क्या होते हैं? स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, wheezing and skin rashes etc. These are the symptoms of allergies. Determination of cause of allergy. अभी क्या होता है कि किसी पर्सन को एलर्जी हो गया, इफ कंसिडर उसके हाथ पे पूरा सोर हो गया, पूरा ऐसे रेड रेड स्पॉट्स हो गए, तो उसको एलर्जीज को डायग्नोज करने के लिए क्या किया जाता है? ये पता करने के लिए कि उससे उस पेशेंट को किस चीज़ की एलर्जी हुई है, वहाँ पे पेशेंट इज एक्सपोज्ड विथ और इंजेक्टेड विथ स्मॉल डोसेज ऑफ द पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडीज। वो पर्सन्स को स्मॉल डोजेस में पॉसिबल एलर्जेंस दिया जाता है और उसके बाद उस रिएक्शन को स्टडी किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस किस पर्टिकुलर एलर्जेंस की वजह से को उसको एलर्जी हुई थी। दैट इज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दैट एलर्जेंस। अभी एलर्जीज के ट्रीटमेंट भी है। उसमें क्या होता है? ड्रग लाइक एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालाइन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली reduces the symptoms of allergy. सी, जिस पेशेंट को एलर्जी हुई रहती है तो उसको क्या ड्रग्स दिए जाते हैं आपको पता है? उसका कंपोजिशन क्या होता है? एंटीहिस्टामाइन। बिकॉज हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन करा रहा था और एंटीहिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करेगा। एड्रेनालाइन स्टेरॉइडल कंपोजिशन आप कह सकते हैं, रिड्यूस करता है एलर्जिक सिम्टम्स को। अस्थमा इज द रिस्पायरेटरी डिसीज ड्यू टू एलर्जी, और एलर्जी की वजह से अस्थमा भी हो जाता है। Modern day lifestyle and unprotected, that is protected environmental provide early in life result in a low immunity and more sensitivity to the allergens. So the many children in the metro cities suffer from the allergies and asthma. अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या हुआ है कि इनिशियल फेज से ही जब बेबी का बर्थ होता है उसको हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी इम्यून सिस्टम जो होता है ना, थोड़ा सा वीक रहता है, लो इम्यूनिटी रहती है और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एलर्जेंस की वजह से। इसीलिए क्या होता है? मेट्रो सिटीज़ के जो चिल्ड्रंस होते हैं आप देखेंगे उसमें ज़्यादातर अस्थमा डिसीज़, एलर्जीज़ का मतलब एलर्जीज और अस्थमा वाले चिल्ड्रंस आपको ज़्यादातर दिखेंगे मेट्रो सिटीज़ में। दिस इज ऑल अबाउट एलर्जीज।